गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस मतलब मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसका पहला देखेंगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा। अब हुआ क्या है, सेब आया है एक, ठीक है, मेहमान आए हुए हैं तो एक सेब आया। अब एक सेब जब बचा है तो उसके पीछे जो है दो भाइयों में लड़ाई हो रही है कि ये जो है कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। तो ये क्या है, झगड़े का जो जड़ है वो कौन है? झगड़े की जो जड़ है वो क्या है? सेब। तो याद करने का तरीका क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब एप्पल जो है, सेब जो है वो लड़ाई की जड़ है। तो इसका मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े की जड़। कश्मीर, कश्मीर जो है एग्जाम्पल है इसका, कश्मीर। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ है, लड़ाई की जड़ है। बिटवीन मतलब बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई की जड़ क्या है? कश्मीर। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल, आ ब्लॉक हेड। ब्लॉक का मतलब होता है क्या? ब्लॉक, अरे जैसे आप मान लो कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से किसी को ब्लॉक कर दिया हमने, तो जब बार बार किसी को ब्लॉक करोगे, अनब्लॉक करोगे, ब्लॉक करोगे, अनब्लॉक करोगे, तो क्या है? उसका दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होगा क्या हो जाएगा? फिर पगला जाएगा। तो ये क्या है? मूर्ख हो जाएगा फिर। हेड का मतलब क्या होता है? सर। हेड का मतलब क्या होता है? सर। तो ब्लॉक जो उसका क्या हो गया? ब्लॉक हो गया हेड। आप उसको बार बार ब्लॉक कर रहे हो, बार बार अनब्लॉक कर रहे हो, तो ये सब क्या है? मूर्ख व्यक्ति ही करता है, या फिर मूर्ख बनाने के लिए आप उसको कर रहे हो ब्लॉक। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, वाज लाफिंग। लाफिंग मतलब हंसता है, एट अ ब्लॉक हेड। किस पर? मूर्ख व्यक्ति पर हंसता है। इन द मार्केट, मार्केट में जो है हर व्यक्ति मतलब मूर्ख व्यक्ति पर हर कोई हंसता है, एवरीबडी हंसता है। तीसरा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन मतलब आदमी, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस, तिनका। तो जो तिनका होता है, तिनके के बराबर अगर सूखा हुआ व्यक्ति है तो वो कैसा होगा? कमजोर ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या है? कमजोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन का मतलब आदमी, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही नाजुक सा क्या? तिनका। तो तिनका जो होता है वो कमजोर होता है, तो वही हो जाएगा इसका मीनिंग, कमजोर व्यक्ति। ही नेवर अचीव्ड दैट पोटेंशियल। वह जो है वह अचीव नहीं कर सकता वो पोटेंशियल, एज जैसे कि ही वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जो क्या है? कमजोर व्यक्ति है, वह उस पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकता। तीसरा एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। याद करने का तरीका क्या है? एप्पल का मतलब सेब और डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा। दो भाइयों के बीच में झगड़े का कारण क्या बना हुआ है? एप्पल की। कौन ज्यादा खाएगा, कौन कम खाएगा, कैसे कैसे खाएगा। तो वो क्या है? एप्पल का मतलब क्या है? सेब। और सेब की वजह से क्या हो रही है? लड़ाई। तो लड़ाई का मतलब झड़ क्या है? एप्पल। उसके बाद में है ब्लॉक हेड। ब्लॉक का मतलब होता है मूर्ख। जिस आदमी का हेड जो है ब्लॉक कर दिया गया हो, बंद कर दिया गया हो, वो कैसा हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। तीसरा क्या है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या है? स्ट्रॉ का मतलब होता है बहुत तिनका, और मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। तो आदमी जो है कति तिनके के समान है, बिल्कुल क्या है? कमजोर हो चुका है। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे चौथा। आइए देखते हैं चौथे में क्या है। अब ब्लैक सीप। ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। सीप का मतलब वैसे होता है भेड़। सीप का मतलब क्या होता है? भेड़। जैसे मान लो बहुत सारी भेड़ें हैं, और बहुत सारी भेड़ें हैं, उनका कलर क्या है? ब्राउन है। जैसे मान लो ब्राउन है, कोई सा भी कलर है, उनमें से एक जो है वो क्या है? काले कलर की है, ब्लैक कलर की है। तो वो क्या है? बदनाम हो चुकी है पूरे ग्रुप के अंदर। उसकी क्या है? भेड़ें अपने रूप में चिढ़ा रही है कि ये तो ब्लैक वाली सीप है, ब्लैक वाली सीप है। तो वो क्या है? बदनाम हो चुकी है उस नाम से। आप ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब क्या है? बदनाम व्यक्ति। एग्जाम्पल, हिज अंकल। जो उसके अंकल हैं, इज अ ब्लैक सीप। वह क्या है? बदनाम व्यक्ति हैं। ऑफ द फैमिली, फैमिली के क्या है? बदनाम व्यक्ति हैं। तो बदनाम व्यक्ति को क्या कहेंगे? अ ब्लैक सीप। उसके बाद में है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। हिंदी में कहावत आपने सुनी होगी कि किसी की आंखों का तारा होना। इसका मतलब क्या है? किसी के लिए बहुत ज्यादा स्नेह होना, बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रिय होना कोई भी चीज, वो क्या कहलाती है? एप्पल ऑफ वंस आईज। जैसे मान लीजिए एप्पल, एप्पल इसको याद रखेंगे। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। और वंस का मतलब किसी की, आईज का मतलब क्या है? आंखें। तो किसी की आंखों का सेब तो होगा नहीं, क्या होगा? किसी की आंखों का तारा ही होगा। तो किसी की आंखों का तारा, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रिय है कोई भी चीज, तो उसको क्या कहेंगे?
एप्पल ऑफ वंस आई। एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो होता है एप्पल ऑफ आई हिज मदर आई, अपनी माता के जो आंखों का तारा होता है प्रत्येक बच्चा। सही है, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या है? किसी की आंखों का तारा होना या फिर कोई भी चीज अत्यधिक प्रिय होना। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ को याद करेंगे जैसे कि प्रेयर वगैरह होती है जब स्कूल वगैरह में, तो ऐसे करके कहते हैं कि एक हाथ की दूरी बना के रखो, एक हाथ की दूरी बना के, तो एट आर्म, आर्म का मतलब क्या होता है? कंधा, और लेंथ का मतलब दूरी। तो एक हाथ की दूरी का क्या है? दूरी बनाकर रखनी है। जैसे कोरोना के टाइम हुआ था कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, तो वही है। इसका मतलब क्या है? एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या है? दूरी बनाए रखना। आई कीप सम ऑफ माई सो कॉल्ड फ्रेंड, जो मैं मेरे मुंह बोले दोस्त हैं उनसे क्या है? मैं दूरी बनाकर रखता हूं। ऐसे लोगों से मैं क्या करता हूं? दूरी बनाकर रखता हूं, अपने पास भी नहीं भटकने देता। एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे। अब ब्लैक शीप, ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। बहुत सारी भेड़ है, उनमें से एक काली भेड़ है, तो वो क्या है? बदनाम हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? बदनाम व्यक्ति। उसके बाद में है एप्पल ऑफ वंसाई। एप्पल ऑफ वंसाई का याद रखने का तरीका यह है कि किसी की आंखों का सेब तो होगा नहीं, क्या होगा? किसी की आंखों का तारा। किसी की आंखों का तारा जब कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी? बहुत ज्यादा प्रिय होगी उस चीज के लिए। दूसरा, तीसरा, छठा है जे एट आर्म्स लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है? दूरी, और आर्म्स का मतलब क्या होता है? कंधा। तो एक कंधे की दूरी, यानी कि दूरी बनाए रखना, किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, उसको क्या कहेंगे? एट आर्म्स लेंथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।